गुप्ता से कहती है, हो सकता है तुम दोनों ने अंधेरे में एक दूसरे का मुंह देख लिया हो, और वैसे भी तुम दोनों किसी भूत से कम नहीं। ये बोलकर सितारा जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर दादी जान और शाहिद की भी हंसी छूट जाती है। ये देखकर सितारा की सासू माँ रोते हुए अपने बेटे शाहिद से कहती है, शाहिद बेटे, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ये सुनकर शाहिद अपनी मॉम से कहता है, मॉम, मजाक तो बनेगा ही ना। आप दोनों भूत की बात कर रहे हो, भूत कहाँ होते हैं? और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, क्योंकि भूत होते ही नहीं हैं। ये सुनकर सितारा की सासू माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने बेटे शाहिद से कहती है, शाहिद बेटे, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अब तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। सुनकर दादी जान सितारा की सासू माँ से कहती है, बहू, शाहिद तो बड़ा कब से हो गया है, पर शाहिद बेटे को तुम्हारी हर एक बात सही लगती थी, जिसकी वजह से शाहिद गलत और सही में फर्क नहीं कर पाता था। पर अब मेरा पोता शाहिद समझदार हो गया है। ये सब सुनकर सितारा की सासू माँ को ये एहसास हो जाता है कि उसकी सासू माँ उसे ताना दे रही है। ये सब सुनकर सितारा की सासू माँ और ननंद वहाँ से चली जाते हैं और इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन सितारा की सासू माँ और ससुर जी दोनों सोते रहते हैं कि इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर सितारा की सासू माँ की आंखें खुल जाती है और उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और बंद भी हो जाता है। ये देखकर सितारा की सासू माँ को वो दिन याद आ जाते हैं जो उनके साथ हुआ था। ये सब सोचकर सितारा की सासू माँ के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं और वो डरते हुए दरवाजे के पास जाती है, पर दरवाजे पर कोई नहीं होता। ये देखकर सितारा की सासू माँ अपने शौहर से कहती है, जी उठिए, देखिए दरवाजे पर कौन है, शायद दरवाजे पर भूत है। ये सुनकर सितारा के ससुर जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपनी बेगम से कहते हैं, तुमने क्या कहा? भूत जैसी चीजें दुनिया में होती ही नहीं है। ये सुनकर सितारा की सासू माँ अपने शौहर से कहती है, भूत होते हैं, क्योंकि मैंने और तुम्हारी बेटी शगुफ्ता ने खुद अपनी आंखों से भूत को देखा है। ये सुनकर सितारा के ससुर जी को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो अपनी बेगम से कहते हैं, बेगम, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, वरना भूत तो होते ही नहीं। सितारा के ससुर इतना कहते ही है कि इतने में दरवाज़ा खुलता है और सामने एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी रहती है। ये देखकर सितारा के ससुर जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि इतने में दरवाज़ा बंद हो जाता है और किसी लड़की की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। ये सुनकर सितारा के ससुर जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये देखकर सितारा की सासू माँ की हंसी ही छूट जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। सितारा के ससुर जी को अपनी बेगम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बेगम से कहते हैं, बेगम, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें इस वक्त हंसी आ रही है? हमारे घर में भूत है,
ये कोई मजाक की बात नहीं। ये सुनकर सितारा की सासू माँ अपने शौहर से कहती है, मैं कब से तुमसे क्या कह रही थी, तुम्हें तो मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? ये सुनकर सितारा के ससुर जी बड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी बेगम से कहते हैं, बेगम तुमने बिल्कुल सही कहा था कि इस घर में भूत है, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। पर इस घर में सच में भूत है। बेगम हमें ये बात शाहिद को बतानी चाहिए। ये सुनकर सितारा की सासू माँ अपने शौहर से कहती है, कुछ दिनों पहले तुम्हारी बेटी और मैंने अपनी आंखों से भूत को देखा था। ये देखकर मैंने शाहिद से ये सारी बातें बताई, पर शाहिद को ये सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसने ये सब मजाक में ले लिया था। उसे भी ये लग रहा था कि हमने कोई बुरा सपना देखा है। ये सुनकर सितारा के ससुर जी अपनी बेगम से कहते हैं, पर हमें शाहिद को इस बात पर भरोसा करवाना होगा कि इस घर में सच में भूत है। ये सुनकर सितारा की सासू माँ अपने शौहर से कहती है, पर आप कैसे उसे भरोसा दिलाएंगे? ये सुनकर सितारा के ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और इसी तरह वो दोनों उस भूत को पकड़ने का प्लान करते हैं और इसी तरह वो भूत इनके सामने आती है। ये देखकर दोनों भूत पर एक जाला डाल देते हैं, जिसकी वजह से भूत जाले में फंस जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतने में शाहिद भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही उस भूत पर से जाला निकाला जाता है, ये देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। फिर उस जाले में कौन है जिसने सारे घर की नींद हराम कर रखी है? ये जानने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए।